तो यार पूरी वीडियो ना ध्यान से देखना और एक बार बस लिख के रिवाइज कर लेना, तुम्हें 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो यार स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकेंड HTML2। ये सारे टॉपिक्स हैं इस यूनिट के अंदर, डा पढ़ लेना। HTML tables. An HTML table is comprised of rows, horizontal and columns that is vertical. ठीक, इस इमेज में ब्लू हॉरिजॉन्टल पोर्शन दीज आर रोज और जो रेड पोर्शन है वर्टिकल में उसे क्या कहते हैं, कॉलम्स। और ये सिंगल यूनिट, इस सिंगल यूनिट को बोलते हैं हम सेल। अगर इस इमेज को हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर रोज कितनी है, 1 2 3 4, और इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। तो यार ये इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिससे रोज़ और कॉलम्स के नंबर हमें फाइंड करने होते हैं, तो प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। पहला है टेबल टैग फॉर क्रिएशन ऑफ टेबल, देन वी हैव TR फॉर मेकिंग रोज इन अ टेबल, नेक्स्ट वी हैव TH टू क्रिएट हेडिंग्स। ये सिमिलर होता है रोज की तरह पर ये टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है जिससे वो हेडिंग लगे। नेक्स्ट वी हैव TD टेबल, इसमें डेटा एंटर करने के लिए हमें TD यूज़ करते हैं जिससे कॉलम्स बनते हैं। ठीक है, तो यार ये सिंटेक्स है, ऐसे तो समझ आएगा नहीं, तो देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। HTML हेड टाइटल, देन टाइटल क्लोज एंड हेड क्लोज, देन बॉडी टैग खोलेंगे, बॉडी टैग को क्लोज करेंगे और HTML टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक है, टाइटल दे दिया हमने टेबल टैग, इसे सेव कर देंगे। डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर है क्लास 10th, तो इसका नाम रख देते हैं हम टेबल और एक्सटेंशन हमें डालनी है HTML, ये मत भूलना। ठीक है, सेव कर देते हैं। तो ये अपना वेब पेज रेडी है और इसका टाइटल क्या है, टेबल टैग। ठीक है, दोबारा हम चलते हैं अपने नोटपैड पे, लेट्स क्रिएट अ टेबल। तो यार ये चेक करते हैं वेब पेज चल रहा है, यस हमारा वेब पेज वर्क कर रहा है। ठीक है, टेबल बनाएंगे, टेबल टैग ओपन, देन टेबल रो, फिर हम क्या लिखते हैं, टेबल हेडिंग, सीरियल नंबर हेडिंग डाल दी, दूसरी हेडिंग डाल दी हमने नेम, फिर टेबल रो को क्लोज़ कर देंगे, फिर टेबल को क्लोज़ कर देंगे। तो ये वाला चेक करते हैं एक बार। तो हमारा एक रो बन चुका है, सीरियल नंबर और नेम। नेक्स्ट हम फर्दर कॉपी कर लेते हैं जिससे 2-3 रोज़ और आ जाते हैं। सीरियल नंबर को हटा देंगे 001, देन आयुष। अगेन TH को TD में रिप्लेस कर देंगे क्योंकि हेडिंग नहीं चाहिए, और हम डाल देते हैं रोल नंबर अकॉर्डिंग, और नेम डाल दिया हमने अभिनव। ठीक है, तो इसमें हमने 3 रोज़ बनाई हैं। रीलोड करते हैं, तो 3 रोज़ बन गई और 2 कॉलम्स, पर यह टेबल लग नहीं रहा, तो उसके लिए हमें एक करनी पड़ेगी मैजिक ट्रिक। तो टेबल के बाद हमें लिखना पड़ेगा टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू, फिर विड्थ, तो हमने 5 दी है। तो अब इसे रीलोड करते हैं, तो ये हमारी टेबल रेडी है जिसमें सीरियल नंबर और नेम है। ठीक है, अब इसमें जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छी लगेगी हमारी टेबल। तो 2-3 और HTML टैग्स मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। तो पहले इस कोड को हम समझते हैं। ठीक है, टेबल बॉर्डर 5, इससे टेबल की विड्थ कितनी हो गई, 5। फिर हमने टेबल रो खोला जिससे एक रो बन गई, फिर 2 हेडिंग टैग के अंदर, एक के अंदर सीरियल नंबर और दूसरे के अंदर नेम, ये दोनों देखो बोल्ड है। फिर टेबल रो को क्लोज़ कर दिया, फिर अगेन टेबल रो, टेबल डेटा डाली थी हमने 001, ये बोल्ड नहीं आई है। देन वी रोट आयुष जो एज इट इज़ आ गया, अगेन 002 और फिर अभी, तो अभी भी एज इट इज़ आ गया। ठीक है, थोड़ी एडिटिंग और करते हैं इसके अंदर। अब हम लिखेंगे BR टैग जिससे एक लाइन मिल जाती है हमें। ठीक है, तो 2 BR यूज़ कर लेते हैं जिससे हमारा टेबल थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसे रीलोड करके देखते हैं, तो ये हमारा टेबल नीचे शिफ्ट हो गया। अगर टेबल को हमें सेंटर में लाना है, इसकी पोजीशन को सेंटर में करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 के बाद अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, और ये सेंटर डबल कोट्स के अंदर आएगा। ठीक है, अगेन अपने वेब पेज को रीलोड करते हैं। तो यार ये बेसिक सिंटेक्स है जिससे हम टेबल बना सकते हैं TR TD के मदद से। तो इसमें 2 रो और ऐड कर देते हैं। ठीक है,
002 करा था लास्ट, इसमें 003 और नाम चेंज कर देते हैं अंशु, 4 डाल के ADI। ठीक है, रीलोड करेंगे तो ये हमारा टेबल और बड़ा हो गया। अगर इसमें एक और कॉलम डालना है तो उसका मेथड देखते हैं। रो हमारी बनी हुई थी, कॉलम हेडिंग डाल के क्लास वाला इसका कॉलम कर देते हैं। ठीक है, जैसे क्लास 10th कर देते हैं सबकी, तो ये हमारे पास एक और कॉलम आ गया क्लास का जो है 10th वाला। ठीक है, तो ये बेसिक सिंटेक्स टेबल का, टेबल TR TS TD हो गया। अब देखते हैं रो स्पैन और कॉल स्पैन। सपोज़ हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें हमें ऐसी टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो देखते हैं ऐसी टेबल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिक सिंटेक्स हमने लिख दिया, बॉडी टेबल बॉर्डर अलाइन सेंटर TR। फिर टेबल हेडिंग के अंदर क्या क्या डालेंगे, नेम और एज, क्योंकि ये दोनों बोल्ड है। ठीक है, हमने फर्स्ट रो क्लोज करी, तो यार सेकंड रो खोली, इसके अंदर TD ओपन TD क्लोज। ठीक है, तो पहला अपना क्या है, अजय। ठीक है, अजय के बाद 24, TR हमने अपनी क्लोज कर दी। ठीक है, अब नई रो बनाएंगे, उसके अंदर क्या है, टेबल डेटा में प्रिया, टेबल डेटा क्लोज। फिर देखो इसमें 24 कॉमन है तो हमने ऊपर लिख दिया। अब देखते हैं इस कोड से हमारा आउटपुट कैसा आता है। इसे सेव कर लेते हैं सेम फोल्डर में, इसका नाम डाल देते हैं span.html। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, उसके बाद इसे रन करके देखते हैं। तो यार हमारा आउटपुट ऐसा आया है। इसमें डिफरेंस पता चल रहा है, इसमें 24 बस सिंगल सेल है और इसमें 2 सेल ऑक्यूपाई करके आ रहा है 24। ठीक है, तो ये हमारा कोड मतलब गलत है। अब इस कोड को सिमिलर बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे रो स्पैन। रो स्पैन इक्वल्स टू 2 सेव करके अब इसे रीलोड करते हैं। देखो अपनी टेबल सेम टू सेम आ गई। ठीक है, स्टार्ट करें अपना रो स्पैन से। रो स्पैन टू मर्ज रोज, दैट इज मर्जिंग सेल्स वर्टिकली। इट इज़ यूज्ड विथ TD टैग। इसका सिंटेक्स है TD रो स्पैन और नंबर कितने सेल्स हमें मर्ज करने हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास ये टेबल है, इसमें नेम एज, एक नेम है अजय, एक नेम है प्रिया, पर दोनों की एज कॉमन है, इसलिए इसने सेल को मर्ज कर लिया। अब इसका सिंटेक्स, इसने एक रो ओपन करा, एक हेडिंग में डाल के नेम और एक हेडिंग दे दी एज। ठीक है, फिर टेबल रो क्लोज करके दूसरी रो इसने ओपन करी, इसमें टेबल डेटा अजय एंटर करा और इसकी रो स्पैन 2 कर दिया क्योंकि हमें 2 सेल्स मर्ज करने थे वर्टिकली। ठीक है, तो एज हमने डाल दी, फिर TR, फिर प्रिया लिख के क्लोज कर दिया। तो ये सिंटेक्स है ऐसे कोड के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉल स्पैन। सिमिलर होता है, इट इज़ यूज टू मर्ज कॉलम्स, दैट इज हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इट इज़ यूज्ड विथ TR रो स्पैन। So we have the example of call span and you can practice more on the our topic, that is inserting audio and video file। तो ये टॉपिक एज इट इज़ है सिलेबस में। सबसे पहले देखते हैं ऑडियो के लिए। ऑडियो का सिंटेक्स है ऑडियो कंट्रोल्स, फिर सोर्स SRC और ऑडियो का पाथ, फिर ऑडियो टैग क्लोज कर देंगे। इसी सिमिलर है वीडियो के लिए, बस ऑडियो की जगह वीडियो रिप्लेस हो जाएगा। जो हमें मेन चेंजेस करने हैं इनके पाथ पे करने हैं जिससे स्पेसिफिक ऑडियो और वीडियो आ जाए। ठीक है, कोड इज़ टू बी रिटन इनसाइड द बॉडी सेक्शन। तो ये सारा अपन देखते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू। तो यार ये एक बेसिक कोड मैंने लिख चुका है और इसका आउटपुट ये आ रहा है, तो ये हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल से समझते हैं। ठीक है, इधर मैंने HTML ओपन करा, फिर हेड टैग ओपन किया, हेड टैग के अंदर टाइटल ओपन, फिर टाइटल लिख दिया और टाइटल क्लोज। हमारा टाइटल कहाँ पे डिस्प्ले होता है, यहाँ पर, तो इधर ऑडियो वीडियो एज इट इज़ लिखा गया। ठीक है, फिर हमने हेड टैग क्लोज कर दिया। उसके बाद अपन ने बॉडी टैग ओपन किया। बॉडी टैग के अंदर क्या लिखा है, ये वाला टेक्स्ट जो यहाँ पे एज इट इज़ अपीयर हो रहा है। ठीक है, ये तो अपना था बेसिक। अब इधर मैंने हेडिंग डाल दी H1 करके ऑडियो, जिससे ये बोल्ड और हेडिंग एज अपीयर हो रहा है ऑडियो। ठीक है, उसके बाद ये है अपन का मेन सिंटेक्स ऑडियो के लिए। ऑडियो के लिए हम क्या लिखते हैं, पहले टैग के अंदर ऑडियो कंट्रोल्स। ठीक है, उसके बाद अपन लिखते हैं सोर्स SRC, फिर
जो भी हमारी म्यूज़िक के पाथ होता है, जहाँ पे भी उसकी लोकेशन सेट होती है पीसी के अंदर, वो वाला एड्रेस हम इधर डालते हैं, ठीक है। फिर ऑडियो टैग क्लोज, जिससे हमारा ये वाला ऑडियो बार डिस्प्ले होता है, ठीक है। सिमिलरली वीडियो के लिए अपन ने हेडिंग डाली H1 करके वीडियो, फिर इसमें हमने वीडियो की हाइट और विड्थ डाल दी 50%, ठीक है। जैसे ऑडियो के अंदर ऑडियो कंट्रोल्स लिखा था, इसमें भी हमने लिखा है वीडियो कंट्रोल्स। उसके बाद सिमिलरली सोर्स लिख के SRC डाल के वीडियो की लोकेशन जहाँ पर भी उसका पाथ है, ठीक है। उसके बाद वीडियो टैग क्लोज कर देंगे, बॉडी टैग क्लोज, HTML क्लोज। इस कोड का हमारा ये वाला आउटपुट आ रहा है। ऑडियो में प्ले करूँगा नहीं, कॉपीराइट आ जाता है। वीडियो प्ले करके देखते हैं, वीडियो अपनी चल रही है, ठीक है। सिमिलरली आप कोई सी भी ऑडियो या वीडियो फाइल डाल सकते हो बाय चेंजिंग द पाथ और द एड्रेस, ठीक है। दैट्स इट। तो यार नेक्स्ट सेकंड लास्ट टॉपिक जो हमारे सिलेबस का बचा है वो है HTML लिंक्स। अब इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं? सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकिंग, एंकर टैग के एट्रीब्यूट्स दैट आर href, मेल टू और टारगेट्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, दैट इज़ HTML लिंक्स। अब HTML लिंक्स के अंदर हमें पढ़ना है एंकर टैग। एन एंकर टैग इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ हाइपर लिंक इन अ वेब पेज, ठीक है। एंकर टैग से हम अपने वेब पेज के अंदर हाइपर लिंक बनाते हैं। अब व्हाट इज़ हाइपर लिंक? हाइपर लिंक इट इज़ अ लिंक टू कनेक्ट टू वेब पेजेस। हम किसी भी टू वेब पेजेस को कनेक्ट कर सकते हैं हाइपर लिंक के थ्रू। ये प्रैक्टिकल से अभी हम देखते हैं। इसका बेसिक सिंटेक्स, एंकर टैग का बेसिक सिंटेक्स, पहले हम टैग ओपन करते हैं, फिर ए लिखते हैं, ए के बाद हम लिखते हैं href के बाद हम डबल कोट्स के अंदर पाथ देते हैं किस वेब पेज पे हमें जाना है, ठीक है। उसके बाद टैग क्लोज, और जो भी टेक्स्ट पे क्लिक करके हमें जाना है उसको हम बीच में लिखते हैं इसके। अभी ऐसे समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिकल में देखेंगे। उसके बाद एंकर टैग को क्लोज कर देंगे, ठीक है। मैंने इसका कोड ऑलरेडी लिख लिया है, तो इसे देखते हैं। HTML हमने ओपन करा, फिर हेड ओपन करा, फिर टाइटल ओपन, टाइटल हमने दे दिया लिंक्स। टाइटल कहाँ पे डिस्प्ले होता है? यहाँ पे, तो ये लिंक्स लिखा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद टाइटल टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग ओपन, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर हमने एक हेडिंग डाल दी, हाई एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल लर्न टू इंसर्ट लिंक्स। देखो ये हेडिंग एज इट इज़ अपीयर हो गई इधर, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा है लेट्स क्रिएट अ लिंक टू गूगल, ये भी एज इट इज़ टेक्स्ट लिखा आ रहा है। उसके बाद हमने हाइपर लिंक बनाई है, AHREF, हमने लिंक दिया है किसका? गूगल का। गूगल का लिंक इधर लिख दिया, और इधर क्या लिखा है? क्लिक मी, फिर एंकर टैग क्लोज। अब देखो इधर क्लिक मी लिखा रहा है, अगर हम इस क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा वेब पेज कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा? गूगल पे, ठीक है। सिमिलरली मैंने 3 BR टैग यूज़ करे हैं, इससे स्पेसिंग आ जाती है 2 लाइनों के बीच, ठीक है। हमने टेक्स्ट क्या लिखा है? क्रिएट अ लिंक टू गूगल विद टारगेट एट्रीब्यूट। अब इसमें हमने क्या एट्रीब्यूट यूज़ करा है? टारगेट। पहले टारगेट के बारे में देखते हैं, टारगेट टैग होता क्या है। द एट्रीब्यूट्स ऑफ एंकर टैग आर href, टारगेट एंड मेल टू। अब href का क्या काम होता है? लिंक पाथ टू बी कनेक्टेड। जिस वेब पेज पे हमें जाना है उसका पाथ किसके साथ लिखते हैं? href के साथ इधर, ठीक है। फिर अपना क्या है? टारगेट। टारगेट के लिए टू ओपन लिंक इन न्यू टैब वी यूज़ टारगेट इक्वल्स टू स्पेस बार देन ब्लैंक, ठीक है। अगर हमें कोई भी वेब पेज को नए टैब में खोलना है, अब देखो जैसे मैंने यहाँ कोड लिखा है टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक, ये एडिशनल लिखा है इस कोड में। अब इधर क्लिक करने से क्या होगा? देखो ये न्यू टैब में हमारी वेब पेज खुल गई है, ठीक है। ये किसकी हेल्प से हुई है? टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक एट्रीब्यूट से, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली हमने BR दिए हैं 3, जिससे स्पेस आ जाए। उसके बाद हमने लिखा है टू लिंक एन ईमेल एड्रेस, AHREF। अब किसी भी ईमेल एड्रेस को लिंक करना है तो हम मेल टू लिखते हैं, उसके बाद उसकी ईमेल आईडी लिखते हैं, ठीक है। और बीच में जो भी टेक्स्ट पे हमें क्लिक करके जाना है उधर एंकर टैग। अब जैसे टू लिंक एन ईमेल एड्रेस, इधर आ रहा है सेंड मेल, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो वो वाले मेल एड्रेस पे हमारा टेक्स्ट चला जाएगा। फिर बॉडी टैग एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं। HTML लिंक, इसके अंदर क्या आता है? एंकर टैग विच इज़ यूज टू क्रिएट हाइपर लिंक्स। हाइपर लिंक्स क्या होते हैं? लिंक टू कनेक्ट टू वेब पेजेस।
इसका बेसिक सिंटेक्स क्या था, AHREF इक्वल्स टू फिर लिंक का पाथ और जो भी टेक्स्ट पे क्लिक करके हमें जाना है और एंकर टैग क्लोज। इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, HREF लिंक जहाँ पे पाथ हम कनेक्ट करते हैं, टारगेट जिससे न्यू टैब में ओपन होता है, और मेल टू जो ईमेल आईडी हमें डालनी होती है। ये वाला कोड है और इसका आउटपुट ये आ रहा है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू। तो यार फाइनली लास्ट टॉपिक ऑफ HTML2 दैट इज CSS। तो ये लास्ट बारी सिलेबस देख लो अपना, तो ये सारे टॉपिक्स हैं CSS के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है CSS की फुल फॉर्म। CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ यूज टू डेकोरेट वेब पेजेस। जैसे हम HTML से बेसिक स्ट्रक्चर बनाते थे किसी भी वेब पेज का, उसी तरह CSS से उसी वेब पेज को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये डायग्राम में शो कर रहा है, ठीक है। अब हमने CSS की फाइल बना ली, HTML की फाइल बना ली। अब दोनों को आपस में लिंक कैसे करें, तो उसके हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला है एक्सटर्नल CSS, सेकंड वी हैव इंटरनल CSS एंड थर्ड वी हैव इज इनलाइन CSS। तो यार लेट्स गो विथ एक्सटर्नल CSS। इसमें हम एक HTML फाइल बनाते हैं और एक CSS फाइल बनाते हैं, फिर दोनों को आपस में लिंक कर देते हैं। अब लिंकिंग का सिंटेक्स क्या है, HTML ओपन करा, हेड टैग ओपन किया, फिर हेड टैग के अंदर हम लिखते हैं लिंक REL, फिर लिखते हैं स्टाइल शीट, फिर स्पेस देके HREF, और जो हमने CSS फाइल बनाई है उसका एड्रेस इस कॉलन के अंदर आता है, ठीक है। फिर हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज। इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यार ये एक बेसिक HTML फाइल है जिसका कोड मैंने पहले ही लिख दिया है, ठीक है। हम CSS फाइल क्रिएट करते हैं तो उसको फिर आपस में एक दूसरे से लिंक कर देंगे। तो हम न्यू, फिर टेक्स्ट फाइल ओपन करी, फिर CSS की फाइल में ऐसे कोड लिखते हैं। तो यार देखते हैं CSS की कोड कैसे करते हैं। इसमें हम पहले लिखते हैं सेलेक्टर, फिर प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी वैल्यू। सेलेक्टर कुछ नहीं होता, बस HTML में जो हम टैग्स यूज़ करते हैं वो सेलेक्टर्स होते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हमने सेलेक्टर लिया है P, तो ये पैराग्राफ, पूरे पैराग्राफ का कलर क्या कर देगा, ब्लू। ऐसे ही हम P की जगह कुछ भी टैग ले सकते थे, जैसे H1 टैग ले लेंगे, उसके अंदर कलर वाइट, तो वो सारे H1 टैग्स को वाइट कलर दे देगा, ठीक है। प्रैक्टिकल देख लो इसका। बॉडी, फिर ब्रैकेट्स ओपन, बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देते हैं, फिर क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, फिर H1 ब्रैकेट ओपन, कलर इसका वाइट दे देते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर H2 ब्रैकेट ओपन, इसका कलर पिंक दे देते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज। फिर इस फाइल को हम सेव करेंगे एज एन एक्सटेंशन .css, तो इसका नाम लिख देते हैं external.css, ठीक है। तो यार अपन के पास HTML फाइल भी रेडी है और CSS फाइल भी रेडी है। अब दोनों को आपस में लिंक करना है। तो लिंक के लिए क्या कोड था हमारे पास, लिंक REL, फिर स्टाइल शीट, स्पेस देके HREF, फिर फाइल का नाम क्या था, external.css। तो ये हमारी HTML फाइल पहले ऐसे दिख रही थी, फिर हमने CSS इसमें ऐड कर दिया। अब इसे रिफ़्रेश करते हैं, देखो हमारी फाइल अब कैसी लग रही है, ठीक है। ये तो था हमारा पहला, दैट इज़ एक्सटर्नल CSS। बहुत इजी है, 1-2 बार प्रैक्टिस करो आराम से आ जाएगा। तो यार सेकंड वी हैव इज़ इंटरनल CSS। इसमें जो भी हमने कोड CSS फाइल के अंदर लिखा था उसे HTML फाइल में ही लिख सकते हैं, पर हेड सेक्शन के अंदर हमें स्टाइल सेक्शन ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। स्टाइल सेक्शन ओपन करा, फिर सारा कोड लिख दिया हमने और स्टाइल सेक्शन क्लोज कर दिया। इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। हम कोड में एडिट करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब दोबारा अगर हम रिफ़्रेश करें तो वापस वही कोड चेंज हो गया। हमने सेम चेंजेस करे विथ एक्सटर्नल CSS एंड इंटरनल CSS। इसे ही हम इनलाइन CSS के अंदर भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड, दैट इज़ इनलाइन CSS। तो यार इनलाइन CSS जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, लाइन के इनसाइड कोडिंग। तो हम सेम प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे पर हर एक लाइन के अंदर। जैसे इसके अंदर हमने नॉर्मल HTML फाइल के अंदर HTML ओपन, हेड ओपन, टाइटल ओपन, हेड क्लोज। उसके बाद बॉडी सेक्शन के अंदर लिखेंगे स्टाइल, फिर अपना प्रॉपर्टी डालेंगे, बैकग्राउंड कलर कॉलन डाल के ब्लैक,
सिमिलरली H2 के लिए भी डाल देंगे H2। फिर स्टाइल लिखना इंपॉर्टेंट है, स्टाइल इक्वल्स टू कलर पिंक। सिमिलर वी हैव इज़ फॉर H1। तो यार इसका प्रैक्टिकल देखते हैं रन करके। ये मैंने कोडिंग लिख ली है, पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो ये कोड चल गया है, ठीक है। तो हमने तीनों लिंक्स ख़त्म कर लिए, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन।